हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, अभी रिसेंटली हमारा लास्ट संडे दैट इज ऑन 8th ऑफ अक्टूबर को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इवेंट दैट इज योर एशियन गेम्स 2023 को कंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें हमारा मोटो था कि अब की बार 100 पार, और वो हमने अचीव भी करके बताया। तो इसलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट ये बन जाता है। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर्ली उसके जो की पॉइंट्स है वो डिस्कस करने हैं अलोंग विद द एमसीक्यूज। तो गाइस, आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो के बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, एग्जाम ओरिएंटेड मैंने एमसीक्यूज डाले हैं, और गारंटी से कहता हूं, आप कोई भी एग्जाम अगर देने जाते हो, चाहे बैंकिंग लेवल या आप अपना कोई स्टेट लेवल एग्जाम देने जाते हो, आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो गाइस, आप सबको बता दूं, माई सेल्फ ईशान गुप्ता, इधर मैं आपको टॉपिक करवाने हूं रिलेटेड टू 19th एशियन गेम्स 2023। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले एशियन गेम्स 2023 का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। तो गाइस, आप सबको पहले पता होना चाहिए, एशियन गेम जैसे कि आप सबको होता है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज एरिया। पॉपुलेशन वाइज भी इंडिया टॉप पे है, और सॉरी, इंडिया कह रहा हूं मैं, एशिया, एंड एरिया वाइज भी एशिया टॉप पर है। आप सबको बता दूं, ये जो एशियन गेम्स है ये एशियन कंट्रीज के बीच में होता है, और उधर की बिगेस्ट स्पोर्ट है, जस्ट लाइक ओलंपिक। जैसे आप सबको होता है ओलंपिक होता है, ओलंपिक 4 साल बाद होता है, वैसे ही एशियन गेम्स है वो भी 4 साल बाद होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये बन जाता है। अब इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, ऑर्गेनाइज करने वाला कौन है? तो बात करें, दैट इज ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। और ये जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ये किसके अंडर आती है? सर, आईओसी के, मतलब ओलंपिक काउंसिल के अंडर ही आती है। अब बात करते हैं इस बार कितनी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, दैट इज 45। ये चारों चारों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाते हैं। अब बात करते हैं कुछ इसकी हिस्ट्री की। बात करते हैं, हमारा जो एशियन गेम्स है वो सबसे फर्स्ट टाइम कौन से ईयर में हेल्ड हुआ था, दैट इज इन 1951। देखो, इसकी हिस्ट्री इंडिया के रिलेटेड है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको पता है, आपकी जैसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक तरह से एंड हुई, उसके बाद हमारे जो फर्स्ट पीएम थे, दैट जो जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोचा, who wished to re-establish the bonds between Asian countries that had been broken in the war through sports and contribute to everlasting peace in Asia। देखो गाइस, हुआ क्या था, दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बड़ी कंट्रीज जस्ट लाइक इंडिया जो थी, वो एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गई। वो सभी इंडिपेंडेंट हो गई, तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा कि क्यों ना अब एशियन कंट्रीज में एक तरह से बॉन्ड अच्छा लाने के लिए क्यों ना उनमें एक तरह से स्पोर्ट्स का स्पिरिट लाया जाए। तो उन्होंने इस एशियन गेम्स की नींव रखी। आगे बात करें, इसी तरह देखो, इंडिया ने ये सोच आगे बढ़ाई, तो पहले जो फर्स्ट हमारा 1951 में हमारा जो एशियन गेम्स हुआ वो न्यू दिल्ली में ही हुआ। याद रखना, पहला इंडिया में ही हुआ, दैट इज इन न्यू दिल्ली, विद ओनली एंड ओनली 11 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। तो उस टाइम पे 11 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज ही थी। जैसे अभी रिसेंटली अगर बात करें, अभी जो रिसेंट हमारा हुआ दैट इज उसमें 45 थी, लेकिन 1951 में 11 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी। अब इसको एशियाड भी बोला जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है गाइस, जो भी इंपॉर्टेंट बताया, होप सो क्लियर होगा। ये मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, या आप हमारी वेबसाइट www.igclasses.com से भी ले सकते हो। तो गाइस, बात करते हैं एशियन गेम्स 2023। अब बड़े से स्टूडेंट्स ना कुछ थोड़ा सा भाषण देने बैठ जाएंगे, सर आप गलत बता रहे हो, 2022 है ये। तो गाइस, ध्यान से सुनना यार, बड़ी जगह आपको 2022 भी दिखेगा और बड़ी जगह 2023 भी देखेगा। अब क्या है इसकी बात, अभी मैंने आपको बोला कि हर 4 साल बाद होती है। आपको बता दूं, जो लास्ट हुआ, ठीक है, दैट जो 18th एडिशन, सर 18th एडिशन हुआ था, दैट इज इन 2018। 18 एडिशन कब हुआ सर? 2018। अब 19 एडिशन सर 4 साल बाद आना चाहिए, दैट इज 2022, लेकिन हुआ 2023 में। ऐसा क्यों सर? कोविड। सर कोविड के कारण कुछ सिचुएशंस, कुछ चीजों को आगे करना पड़ा वगैरह वगैरह, तो उस पर्पस के कारण इनको आगे चीजें खींचनी पड़ी, तो इसलिए ये कंक्लूड 2023 में हुआ है। एक्चुअल में ये हमारा एशियन गेम्स 2022 ही है, और नेक्स्ट हमारा 2022 प्लस 4 दैट जो 2026 में ही होगा। ये मत सोचना 2027 में होगा, नेक्स्ट हमारा 2022 में ही 4 साल प्लस कर लो, दैट जो 2026 में ही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइस, बात करते हैं अभी तक। ठीक है, ये आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 में तो अभी होना है, ये अभी होना है, दैट इज इन जापान। अभी तक 19 एक तरह से हमारे जो ये हैं सेशंस हो चुके हैं, दैट और इसे 19 टाइम्स एक तरह से हमारे एशियन गेम्स हो चुके हैं। बात होती है इंडिया ने कितनी बारी होस्ट किया, तो इंडिया ने सिंपली एंड सिंपली 2 बारी होस्ट किया, दैट इज द फर्स्ट टाइम जो हमारा फर्स्ट हुआ,
एंड द अनदर वन इज योर नाइन्थ टाइम। नाइन्थ टाइम कब हुआ सर? 1982। तो ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इंडिया ने कितनी बारी एक तरह से होस्ट किया है एशियन गेम्स। तो आपने बोला सर 2 टाइम्स। कौन कौन से सर? 1951 एंड 1982 सर, फर्स्ट एडिशन एंड नाइन्थ एडिशन, और दोनों के दोनों न्यू दिल्ली में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आपको ना ये तीनों के तीनों पता होने चाहिए, एक प्रीवियस वन, एक जो रिसेंट हुआ, और एक जो अपकमिंग है। अगर मैं बात करूं प्रीवियस वन, दैट इज इन 2018, जिसे हमने 18th एशियन गेम्स कहा। 18th एशियन गेम्स 2018 में हुए सर। कहां पे हुए? इंडोनेशिया, दैट इज जकार्ता। इंडोनेशिया, दैट इज इन जकार्ता। अब 19th कहां हुए सर? जो अभी हुए, लास्ट संडे खत्म हुए, दैट इज चाइना, हैक्सो। ठीक है, हैक्सो चाइना में हुआ। ऐसे ही अगर मैं 20th सेशन की बात करूं सर, 20th सेशन जापान में होने वाला है, दैट इज एची नोगोया। तो ये तीनों के तीनों सेशन आपको पता होना चाहिए सर, 18, 19 एंड 20। 18 वाज द प्रीवियस वन, दैट इज इंडोनेशिया, 19 इन चाइना, एंड द 20th वन इज जापान। तो ये जितनी भी टॉर्च थी और भी जो बैरियर थे वगैरह सब कुछ एक तरह से जापान को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। प्रेसिडेंसी अब उनकी ओर चली गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बात करते हैं एशियन गेम्स 2023 के एक तरह से इवेंट डेट। तो इवेंट डेट आपने याद रखना है, 23 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और 8 अक्टूबर को कंक्लूड किया गया। 23 से 8 तक चला। ठीक है, 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ था एंड 8 अक्टूबर को कंक्लूड किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करें इसका मैस्कॉट, दैट जो इसके याद रखना, ये 3 रोबोट्स इसके मैस्कॉट थे, दैट जो चेंचिन, कॉन्ग, लिन लिन। तो ऐसे याद रखते हो, चिन चिन, कॉन्ग, लिन लिन। कॉन्ग से ऐसे याद रखते हो डैट, कांग्रेस पार्टी से याद रख लो आप। ठीक है, कॉन्ग, चिन से भी कुछ बना लो, ये ज्यादा ठीक रहता है। आजकल कितनी ज्यादा आपके मोटोज होते हैं। तो एक मैं करूंगा, एक शॉर्ट ना वीडियो बना लूंगा जिसमें आपको प्रॉपरली सारे के सारे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट मैस्कॉट्स है ना वो कवर अप करवा दूं। ठीक है, अगर चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक छोटी सी शॉर्ट बना दूंगा, अच्छी सी ट्रिक बना दूंगा जिससे आपको याद रहे कि डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के मैस्कॉट्स क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एशियन गेम्स 2023 का मोटो क्या था, दैट इज हार्ट टू हार्ट। ठीक है, ये तो हार्ट टू हार्ट इसका मोटो हो गया। अगर इंडिया का मोटो बात करें, इंडिया का सिंपल मोटो था इस बारी अब की बार 100 पार, और वो अचीव करके बताया। ठीक है, वो चीज याद रखना, अब की बार 100 पार, हमने 100 से ज्यादा मेडल, 107 मेडल इस बार जीते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा, वेट कीजिए। तो वो इंडिया का मोटो रहा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो गाइज, अगर आपको हमारा कोई भी कोर्स परचेज करना है, आप हमारी वेबसाइट igclasses.com पे विजिट कर सकते हो। उधर आपको सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे एट ए वेरी वेरी लेस कॉस्ट, तो आप उधर से अवेल कर सकते हो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया। आगे बात करते हैं। अब आप सबको होता है हर एक सेरेमनी होती है, ओपनिंग सेरेमनी भी होती है, क्लोजिंग सेरेमनी भी होती है। अब ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया की ओर से फ्लैग बीयर कौन थे, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, दैट इज हरमनप्रीत सिंह, हॉकी टीम के कैप्टन, एंड लोवलीना बारगोनियन, दैट इज फ्रॉम बॉक्सिंग। अगर क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो ये भी हॉकी टीम के, दैट इज पीआर श्रीजेश। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये हमसे पूछा जाता है कि ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया की ओर से कौन थे फ्लैग बीयर, तो ये दोनों थे। और क्लोजिंग सेरेमनी सिंपली पीआर सरजेश थे। नीचे मैंने इनकी फोटोज भी डाल दी जिससे थोड़ा बहुत आपको बढ़िया रिकॉल होगा, जो आपके सामने एक तरह से ऑप्शन होंगे, हाँ सर ने कुछ ऐसा कहा था, ऐसा वैसा नाम था, और ये ही इसका नाम है। तो ये इधर इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बात करते हैं। अब इसका एक तरह से फ्लैग, जो इसका सिंबल है, आप कह सकते हो एशियन गेम्स का सिंबल। तो एशियन गेम्स का जो आपका सिंबल है वो कैसा दिखता है, जैसे आप देख सकते हो, आप देखो एशियन गेम्स का सिंबल कैसा दिखता है सर, इट इज ए ब्राइट सन इन रेड विद 16 रेज। ये जो रेज दिख रही है आपको, ये 16 रेज है। तो याद रखना 16 रेज होती है इसमें। बीच में एक वाइट सा सर्कल है इन द मिडल ऑफ इट डिस्क, विच रिप्रेजेंट द एवर ग्लैमरिंग एंड वार्म स्पिरिट ऑफ एशियन पीपल। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, इट इज इट सिंबल। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो गाइस, इस साल 2 न्यू गेम्स को ऐड किया गया, 2 न्यू स्पोर्ट्स को ऐड किया है। फर्स्ट वन इज जो ई स्पोर्ट्स, दैट इज ऑनलाइन स्पोर्ट भी जिसे आप बोल सकते हो। ठीक है, इस सारी ऑनलाइन गेम्स डाली गई थी इसमें, तो फर्स्ट टाइम हुआ, तो ये आपसे पूछा जा सकता है ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन स्पोर्ट्स को एक तरह से ऐड ऑन किया गया। अब आप सबके लिए ना एक कमेंट सेक्शन, ठीक है, सॉरी होमवर्क है जो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आप सबने बताना है कि अभी रिसेंटली चलो थोड़ा सा कह सकते हैं रिसेंटली, कि इंडियन गवर्नमेंट ने डैट गेम्स पे, ठीक है, तो गेम्स के ऊपर जीएसटी लगाया, कितने परसेंट लगाया, वो आप सबने कमेंट सेक्शन में बताना है। दैट जो ई गेम्स के ऊपर, ई स्पोर्ट्स के ऊपर से जीएसटी लगाया, वो आप सबने बताना है। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करते हैं, डेट जो ब्रेक डांस को इंक्लूड किया। तो ये 2 गेम्स हैं जिसे एक तरह से ऐड ऑन किया गया, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, अपने नोट्स में घुसा लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब हेयर आर द मेडल स्टैंडिंग। तो बात करें टॉप पे चाइना, सेकंड में जापान, थर्ड पे कोरिया एंड द फोर्थ वन इज आर अपना प्यारा भारत, इंडिया। तो इंडिया हमारा फोर्थ रैंक रहा। फर्स्ट रैंक पे सर चाइना रहा, सेकंड में जापान रहा, थर्ड आपका कोरिया रहा, फोर्थ आपका इंडिया रहा एंड द फोर्थ वन इज युजस्थान। तो ये चार की सॉरी पांच, ये पांच की पांच आपको नेशंस पता होने चाहिए। हु आर योर फाइव टॉप रैंकर्स। फर्स्ट पे देखो चाइना का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सेकंड रैंकर से एक तरह से आप कह सकते हो कि डबल में आ रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद बात करें डेट रिपब्लिक ऑफ कोरिया, डेट जो 190 आप कह रहे हो ये, तो इसमें ना एक्चुअली गोल्ड मेडल देखे जाते हैं, टोटल मेडल नहीं देखे जाते, इसमें गोल्ड मेडल देखे जाते हैं। तो गोल्ड मेडल इधर 52 है, इधर 42 है। इंडिया की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपसे पूछा जाएगा। सर इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते इस बार 28। सर 28 में 10 प्लस कर लेते हैं, सर ये कितने हो गए 38। सर 38 में 3 प्लस कर लेते हैं, सर ये कितने हो गए 41। और टोटल इस बारी कितने जीते सर 107। याद रखना इंडिया ने फर्स्ट टाइम 3 डिजिट मेडल जीते हैं। 3 डिजिट मतलब 100 पार, 100 पार। तो अभी तक लास्ट ईयर था अराउंड 70 था, और इंडिया का जो टॉप रैंक रहा था दैट इज 1951, सेकंड रैंक रहा था उसमें, ठीक है। इस रैंक फोर्थ है। लेकिन अगर बात की जाए मेडल के मुकाबले, तो इंडिया ने अब सबसे ज्यादा वाली मेडल 100 पार फर्स्ट टाइम जीते, ठीक है। तो एक और तरीका आपको मैं बता दूं, आप ऐसे भी कर सकते हो डैट, इधर क्या लिखो 2, इधर लिखो 3, इधर लिखो 4, इधर दोनों की जगह 8 8 लिख दो, इधर 1 लिख दो। तो ये आपके मेडल टैली 2 3 4 8 8 1, ठीक है। तो इस तरह से भी आप मेडल टैली याद रख सकते हो। ये पूछा जाता है कि इंडिया ने इस बार गोल्ड मेडल कितने जीते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने। अब कुछ स्पोर्ट्स हैं, कुछ स्पोर्ट्स के इधर मैंने डाल दिए, स्पोर्ट्स के इवेंट्स के मुकाबले डाल दिए कि इंडिया ने कितने कितने मेडल कौन कौन से स्पोर्ट्स में जीते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप 3। दीज आर योर टॉप 3। फर्स्ट वन शूटिंग, सेकंड वन एथलेटिक, थर्ड वन आर्चरी। ये तीन ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें इंडिया ने टॉप किया है, मतलब टॉप नहीं किया, मतलब कि इन स्पोर्ट्स में इंडिया ने एक तरह से सबसे ज्यादा मेडल जीते। तो शूटिंग में आप देख सकते हो दैट एथलेटिक में सबसे ज्यादा है सबसे पहले, ठीक है। एथलेटिक इज योर फर्स्ट वन दैट जो 29 मेडल्स, शूटिंग में सेकंड वन जिसमें 22 है एंड द आर्चरी इज योर थर्ड वन। तो आप देख सकते हो दैट 29 प्लस 9 कितना हो गया सर, दैट इज योर 38। 38 प्लस 22 कितना हो गया सर, 40 40 60 60 हो गया। तो 60 मेडल तो इधर ही हो जाते हैं आपके, ठीक है। वन से 100 साइड में से 60 मेडल इधर ही कवर हो गए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, आपका गोल्ड मेडल की कुछ लिस्ट है गाइस, तो ये आप एक बार पढ़ लेना। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। लाइकवाइज आप सबको इनके बारे में, हमारे गोल्डन बॉय के बारे में तो जानते ही होंगे आप सब, दैट नीरज चोपड़ा ने ऑब्वियस है गोल्ड मेडल ही जीतना है, उनसे नीचे की तो वो बात ही नहीं करते हैं। आगे बात करें क्रिकेट, क्रिकेट में बात करें दैट इंडिया ने मेंस टीम में भी क्रिकेट में एक तरह से टॉप मेडल जीता है, वुमेन्स में भी एक तरह से टॉप गोल्ड मेडल जीता है। तो हमारी वुमेन टीम ने भी एक तरह से गोल्ड मेडल जीता, और एक तरह से मेन टीम ने भी। मेन टीम का किसके साथ हुआ था, डेट अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ गाइस हुआ था, तो वो एक तरह से मैच को रद्द कर दिया गया था, लेकिन इंडिया का रैंक ऊपर था, तो इसलिए इंडिया को एक तरह से टॉप टीम चुना गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये भी कुछ आपके इवेंट्स आ जाते हैं जहां पे ये गोल्ड मेडल की प्रॉपरली लिस्ट बता दी है। आपने 28 गोल्ड मेडल जीते हैं सर, ये 28 नाम है, तो ये 28 इवेंट्स हैं। तो देख सकते हो हॉकी में भी मेंस टीम ने एक तरह से गोल्ड मेडल जीता है, कबड्डी में भी वुमेन्स टीम ने, और कबड्डी का ये भी याद रखना ये 100th गोल्ड 100th मेडल था हमारा, ये पूछा जा सकता है। ये हमारा कबड्डी का जो वुमेन्स टीम का था ना, ये हमारा 100th मेडल था, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बाकी भी आप देख सकते हो डैट। अगर बात करें रोहित बोपाना ने टेनिस में हमारा मिक्स डबल्स में एक तरह से रतुजा भोसले के साथ एक से गोल्ड मेडल जीता है। तो ये सारे के सारे नाम आप एक बार पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना, तो आपको थोड़े बहुत याद रह जाएंगे। ये सिल्वर मेडल की लिस्ट है, एक बार मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट नाम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपका इधर कुछ ये सिल्वर मेडल का रहेगा, डेट जो आर्चरी में आपका आ गया, मेंस 10,000 मीटर में आपका आ गया सिल्वर मेडल। तो ये चीज आप एक बार पढ़ लेना, मैं आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसको गो थ्रू कर लेना। इसके बाद थोड़े से ना एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, आपको एमसीक्यू में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। एमसीक्यू में थोड़े से याद हो जाएंगे। चलो देखो गाइस, बात करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1। 2 मिनट देखने दो, कोई कंटेंट तो नहीं रह गया, हाँ यही लास्ट था। चलो, विच एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स इज टेकिंग प्लेस इन हैगजो
चाइना स्पैनिंग फ्रॉम 28 सितंबर टू 8 ऑफ अक्टूबर दिस ईयर। देखो इसमें तीन चीजें याद रखनी। सबसे पहले एशियन गेम्स का कौन सा एडिशन है सर? 19th एडिशन है सर। ये 19th एडिशन है सर। कहां पे हुआ सर? चाइना में हुआ सर। कौन से पीरियड में हुआ सर? सितंबर 23 से लेकर अक्टूबर 8 के बीच में हुआ। तो सर ये कौन सा एडिशन है सर? 19th एडिशन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेशंस हैव होस्टेड द एशियन गेम्स सो फार? अभी मैंने आपको पीछे एक लिस्ट बताई थी जिसमें मैंने आपको 19 एक तरह से बताए थे एडिशंस किस किस कंट्रीज में हुए हैं। आपको बता दूं उस 19 में से 9 ही ऐसे नेशंस हैं जिन्होंने एक तरह से होस्ट किया है एशियन गेम्स को। ठीक है, 9 ही ऐसे नेशन हैं जिसमें से 2 टाइम्स इंडिया ने किया हुआ है, दैट इज इन 1951 एंड 1982। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द नेक्स्ट एशियन गेम हेल्ड इन 2026? तो एशियन गेम्स कहां पे होंगे 2026 के? अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज इन जापान। प्रीवियस वन कहां पे होते सर? इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट एशियन गेम वर ऑफिशियली हेल्ड एट न्यू दिल्ली इंडिया इन विच ईयर? ठीक है, आप सबको पता है इसकी एक तरह से नींव रखने वाले कौन थे? दैट जो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी नींव रखी थी। तो फर्स्ट गेम कहां पे हुआ सर? न्यू दिल्ली में हुआ। अब कौन से ईयर में हुआ सर? दैट इज इन 1951। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया मेड हिस्ट्री on October 7 by winning its 100th medal at Asian Games for the first time. In which sport did India 100th medal at the Asian Games came from? ये क्वेश्चन अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था कि डैट कबड्डी में वुमेन्स टीम ने एक तरह से मेडल जीता था और वो हमारा 100th मेडल गिना गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन मेन हॉकी टीम secured a remarkable victory over Japan, winning the gold medal. How many gold medals has the Indian men's hockey team won at the Asian Games, including the recent victory? तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अभी तक इंडिया ने कितनी बारी गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन गेम्स में? दैट इज इन 4 टाइम्स। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन गेम इज टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड फ्रेंडशिप अमंग एशियन गेम्स। वट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेम्स आर हेल्ड? मतलब आपने बताना कितने टाइम पीरियड के बाद एक तरह से एग्जाम ये आपका जो एशियन गेम्स है ये होते हैं, दैट इज आफ्टर एवरी 4 इयर्स। तो गाइज आप सबके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन आ गया जो आप सबने कमेंट सेक्शन में लिखना है। यार एक बार अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो जरूर एक तरह से सर्च करके लिखना। आप सबने बताना है एशियन एसोसिएशन का एक तरह से प्रेसिडेंट कौन है, वो आप सबने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ओलंपिक एशियन एसोसिएशन जो है ना उसके प्रेसिडेंट का नाम बताना है जिन्होंने इसको एक तरह से कंक्लूड किया। तो जो इधर से एक तरह से इंटरिम प्रेसिडेंट जिन्होंने ली थी तो वो आप सबने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, विच स्पोर्ट इज मेकिंग द डेब्यू? ओके, डेब्यू की बात हो रही है। डेब्यू मतलब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। तो अभी मैंने बताया 2 स्पोर्ट्स हुए थे सर, एक हमारा ई स्पोर्ट्स था और दूसरा हमारा सर ब्रेक डांस था। तो ए एंड सी इज द बोथ। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, हु वाज नेम्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर्स? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, हमने पीछे डिस्कस नहीं किया। कहता है ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था? दैट इंडियन कॉन्टिनेंट फॉर द 19th एशियन गेम हेल्ड इन हैग्जो चाइना फ्रॉम सितंबर 2023 टू अक्टूबर 8। तो कौन था सर? अमूल। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। गाइस आप सबने ना कमेंट सेक्शन में एक और चीज बतानी है। अभी आप सबको होता है हमारा वुमेन प्रीमियर लीग हुआ, ठीक है, तो हमारे फर्स्ट एडिशन है वुमेन प्रीमियर लीग का, तो आपने इसका स्पॉन्सर बताना। ठीक है, ये मैंने कराया हुआ, बड़ी बात 3-4 वीडियोस में मैंने ये डिस्कस किया हुआ। तो इसका स्पॉन्सर आप सबने कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फ्लैग बेयर इन द इंडियन कॉन्टिनेंट फॉर इंडियन कॉन्टिनेंट एट द ओपनिंग सेरेमनी? ओपनिंग सेरेमनी की बात हो रही है। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में 2 थे सर, हमारे इंडियन हॉकी टीम के कप्तान और लवलीना बर्गोनियन। तो ए एंड बी सी इज बोथ, तो दैट डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो इसका आंसर क्या रहेगा गाइस? डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, मार्कर क्यों चल रहा? हाँ ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच क्रिकेट टीम बिकम द फर्स्ट टीम एवर टू क्रॉस द 300 रन मार्क इन T20 एट द एशियन गेम्स? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना। अभी रिसेंटली नेपाल का, ठीक है, नेपाल का क्या हुआ था? डेट मंगोलिया के साथ मैच हुआ था। नेपाल का किसके साथ मैच हुआ सर? मंगोलिया के साथ। तो नेपाल का मंगोलिया के साथ हुआ तो उन्होंने T20 में
फर्स्ट टाइम T20 में आज तक कभी हुआ है नहीं कि 300 पार आपका स्कोर चल जाए, तो उन्होंने 300 के अबव स्कोर मारा है। अब आप सबका एक और होमवर्क आ गया, आप सबने बताना इसमें एक फास्टेस्ट 100 भी बजी है, एक फास्टेस्ट 100 भी बजी है सर, एक आपकी फास्टेस्ट 50 भी बजी है, ठीक है। तो वो आप सबने बताना है कि किन्हों ने फास्टेस्ट 50 मारी और किन्हों ने फास्टेस्ट एक तरह से 100 मारी फ्रॉम नेपाल टीम, ठीक है। आपने नेपाल टीम की ओर से बताना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ जेवलिन गोल्ड एट द 2023 एशियन गेम्स। फर्स्ट इंडियन वुमेन की बात होगी, आप सबको पता है जब भी इंडियन वुमेन्स की बात हो तो वो अपने में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किन्होंने एक तरह से जीता है, दैट इज अनु रानी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज होस्टेड द एशियन गेम्स। बात हो रही है तो इंडिया ने कितने होस्ट किया, दैट इज 2 टाइम्स, तो 2 टाइम किया हुआ, एक आपका दैट इज 1951 एंड देन अनदर वन इज 1982, ठीक है, फर्स्ट एडिशन एंड द 9th एडिशन। चाइना टॉप द मेडल टैली एट द एशियन गेम्स, विच कंट्रीज एट द सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट तो बताया था, सेकंड थर्ड की अब बारी आ रही है, तो सेकंड एंड थर्ड कौन आए थे सर, दैट इज जापान एंड साउथ कोरिया। सेकंड में जापान था, थर्ड पे साउथ कोरिया था, फोर्थ पे इंडिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मिक्स्ड डबल स्क्वैश टूर्नामेंट। ठीक है, स्क्वैश की बात हो रही है क्योंकि स्क्वैश एक इंपॉर्टेंट इवेंट रहा जिसमें एक तरह से पाकिस्तानियों ने कुछ ज्यादा ही बोला था इस पे। दैट 15th का आंसर करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पालिका एंड हरिंदर पाल संधू। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एशियन गेम्स, तो 45, ये अभी हमने डिस्कस किया, टॉप स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज योर व्हाट इज द मोटो ऑफ 2020 एशियन गेम्स। तो मोटो क्या रहा सर, हार्ट टू हार्ट। इंडिया का क्या रहा, अब की बात 100 पार। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैस्कॉट। मैस्कॉट ये तीनों के तीनों आएंगे, चिन चिन, लोकोंग कोंग, लैन लैन, ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके रोबोट थे। तो आपने याद रखना चिन चिन किसको रिप्रेजेंट करता है, बीजिंग होंगजू ग्रैंड केनाल विच इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। कोंग कोंग किसको करता है, दैट इज आर्कोलॉजिकल र्यून्स ऑफ लिंगजू। एंड लिन लिन किसको करता है सर, वेस्ट लेक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीनों के तीनों थोड़े बहुत याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, किरण बालिया, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक ना हमने एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें अभी तक मेडल नहीं जीता था, तो फर्स्ट मेडल मिला है, ब्रोंज मेडल मिला है, ये भी मैं बता दूं। तो फर्स्ट टाइम हमने 72 ईयर्स, पिछले 72 ईयर्स में पहली बार इस स्पोर्ट्स में मेडल जीता इन एशियन गेम्स। तो कौन सी स्पोर्ट थी, दैट इज शॉर्ट पुट। तो शॉर्ट पुट में हमने फर्स्ट टाइम एक तरह से इसमें मेडल जीता है, और ये भी याद रखना इसमें हमने कौन सा मेडल जीता है सर, इसमें हमने ब्रोंज मेडल जीता है। सर आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन मेन क्रिकेट टीम्स विक्ट्री एट द एशियन गेम्स 2023। तो आपको बता दूं दैट इंडिया ने फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स में क्रिकेट को एक तरह से खेला था, और इट वाज द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन क्रिकेट ऑल्सो। तो ए एंड बी इज द बोथ वन, तो 20th का आंसर करेगा गाइस, डी ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन है। क्लियर है गाइस, होप सो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने एंड से मैंने प्रॉपर्ली जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते थे वो इधर डिस्कस किए हैं। आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी रखा है, होमवर्क क्वेश्चन मैं जानबूझ के आप सबके लिए रखता हूं ताकि आप सब सर्च करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये आप सबके लिए होमवर्क है यार, होमवर्क लिखोगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो गाइस यही है आप सबका एक मंत्र कि फॉलो कीजिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक तरह से अपने कंसेप्ट से एक तरह से क्लियर कीजिए, कंसेप्ट पाओ मार्क्स लो, आप सबको मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। अब ये जो आपको अगर पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर ले, दैट इज igclasses.com की वेबसाइट है, उधर भी विजिट कर सकते हो, या टेलीग्राम चैनल पे भी आप एक तरह से ले सकते हो। तो गाइस इतना ही रखते हैं आज का वीडियो, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि।